आईसीआईसीआई बैंक के अंदर अगर आपको नौकरी चाहिए तो आज का ये वीडियो आपके लिए बड़ा खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, साथ में आपको सैलरी कितनी मिल सकती है एज ए फ्रेशर, एज एक्सपीरियंस कितना कमा सकते हो। और इन सभी चीज़ों से इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये है कि एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें आपसे मांगी जा सकती हैं। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको यहाँ पर इंटरव्यू के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मेरा नाम जुनैद है और स्वागत है आप सभी का आज के इस शानदार एपिसोड में। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन की। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन को ज़्यादा मैटर में तो नहीं लिया जाता है, लेकिन फिर भी एक नाम के लिए एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से आईसीआईसीआई बैंक के अंदर भी मैक्सिमम ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने किसी भी तरीके से कोई MBA किया है, चाहे आपने मार्केटिंग से किया है या फिर किसी और चीज़ से किया है, तो आपकी नौकरी लगने के चांसेस भी थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि MBA एक थोड़ा सा उसी के फील्ड से रिलेट कर पाता है। तो यहाँ पर एजुकेशन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैटर करती है, लेकिन एजुकेशन से भी ज़्यादा जो चीज़ें मैटर करती हैं वो है आपकी स्किल्स। हम यहाँ पर आपको स्किल्स के बारे में बताएंगे, लेकिन एक चीज़ बता दूँ, 12 क्लास को पास करने के बाद भी आप आईसीआईसीआई बैंक के अंदर जॉब ले सकते हो। अगर मैं बात करूं पोस्ट की, तो आपको कहीं ना कहीं सेल्स वगैरह में जॉब देखने के लिए मिल जाएगी। तो अगर आपको सेल्स वगैरह से डर नहीं लगता है, आपको अच्छा लगता है सेल्स वगैरह का काम, तो आप 12th क्लास को पास करके भी ऐसे रेफरेंस के थ्रू आप जॉब ले सकते हो और एक थोड़ी सी कम सैलरी से अपना करियर को स्टार्ट कर सकते हो। 10 से 12 हज़ार आपकी सैलरी रहेगी अगर आप 12th क्लास को पास करके जाते हो एक जॉब करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, वो भी रेफरेंस के थ्रू। देखिए, अगर आपने किया है MBA या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या फिर ग्रेजुएट भी हैं आप, तो भी आपको सैलरी अच्छी देखने के लिए मिलेगी और आपको कोई और पोस्ट भी मिल सकती है, चाहे वो रिलेशनशिप मैनेजर हो या फिर क्रेडिट मैनेजर हो या फिर आप कोई लोन ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो मैटर करता है एजुकेशन के मामले में। लेकिन आपसे ज़्यादा ये चीज़ें चेक वैक नहीं की जाएंगी कि भैया हमें सर्टिफिकेट दिखाओ लाके ग्रेजुएशन का एंड ऑल। लेकिन हाँ, जब आपको ओरिजिनल जॉब मिलेगी, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो या फिर कोई भी प्राइवेट बैंक हो, तो डॉक्यूमेंटेशन जो है आपका वो वेरीफाई किया जाता है। और अगर आप एक्सपीरियंस बंदे हो तो आपकी लास्ट सैलरी स्लिप उस कंपनी की जिसमें आप पहले से काम कर रहे थे, चाहे आप सीए के अंडर काम करो या कुछ भी, आपसे मांगी जाएगी। तो झूठ बोलने का कोई सेंस नहीं है। जितनी सैलरी आपको मिल रही थी भैया उतनी बता देना, बढ़ा चढ़ा के मत बताना। कंपनी वालों को खुद पता होता है कि बंदा जॉब क्यों चेंज कर रहा है, उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और उसको एक्सपीरियंस भी है उस चीज़ का। तो आईसीआईसीआई बैंक वाले या फिर HDFC बैंक वाले आपको सैलरी थोड़ी बहुत बढ़ा के ज़रूर देंगे। तो ये थी हमारी बात एजुकेशन की। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स की, क्योंकि आज की तारीख में कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो भैया, सबको चाहिए स्किल्स, क्योंकि वो आपको सिखाने में ज़्यादा बिलीव नहीं करते, उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। आओ 5-7 दिन की ट्रेनिंग लो और भैया काम करना शुरू कर दो, थोड़ा सा हमारे प्रोडक्ट के बारे में जान लो और बेचना शुरू कर दो। ये होता है आज के ज़माने का। ठीक है, तो देखो, मैं आपको यहाँ पे 5-6 स्किल्स बताऊंगा। इन स्किल्स को आप आज से ही मास्टर करना शुरू करोगे, 2 से 3 महीने के अंदर आपकी स्किल्स बहुत अच्छे से मास्टर हो जाएंगी। पहली स्किल्स है यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए, चाहे कोई छोटा आदमी हो या फिर बड़ा आदमी हो, सभी को चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स। बोलना तो सभी को आना जरूरी है। आप अच्छे से बोलते हो, तरीके से बोलते हो, तो आपकी बातों का वजन हो जाता है, आपकी बातें अच्छी लगती है सामने वालों को। लेकिन आप अनाप शनाप कुछ भी बोलोगे, कहीं भी बोलोगे, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक निगेटिव पॉइंट आपका जनरेट करेगी। तो हमने क्या किया है, कम्युनिकेशन स्किल्स को 80 पेज के अंदर बांध के दिया है एक बुक की फॉर्म में। हमारे बुक की आपको मिलेगी PDF, लिंक डिस्क्रिप्शन में। 49 रुपीज़ पे करेंगे और इजीली मिल जाएगी आपको। उस 80 पेज की बुक के अंदर आप सीख रहे होंगे कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, और साथ ही साथ आपको कुछ चीज़ें वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए भी दी जाएंगी कि भैया इस काम को ऐसे करो, इस काम को ऐसे करो, ऐसे बोलो, ऐसे चलो, ये कपड़े पहनो। ऐसी चीज़ें करने से आपकी नौकरी लगने के चांसेस हैं, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। तो बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, 49 रुपीज़ है, फटाफट परचेज कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पूरा देखोगे तो एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा, तो देख सकते हो। अच्छा जी, ये थी कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो, सबसे जरूरी है दूसरी स्किल्स यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। ये जो स्किल्स मैं आपको बता रहा हूँ, अपने पेट से नहीं बता रहा हूँ, ये हमने HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट, साथ में हमने आईसीआईसीआई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर इन स्किल्स को मांगते हुए देखा है, जो बंदे जॉब करना चाहते हैं या फिर अपना करियर ऐसे शुरू करना चाहते हैं। तो भैया इन स्किल्स का आना जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के लिए भी मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं जिसके अंदर आप ऑर्गेनाइज करना सीख सकते हो चीज़ों को। पेपर को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी फाइल को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी डायरी को कैसे लिखना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट की क्या वैल्यू है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के अंदर। तीसरी स्किल्स यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर। देखिए, आप जा रहे हो बैंक के अंदर, चाहे आप क्लर्क लगो या रिलेशनशिप मैनेजर, कंप्यूटर आपका हाथ मारने वाला और आपको बहुत सारा काम भाई साहब कंप्यूटर पर करना पड़ेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि बेसिक चीज़ें सीख लो। अगर आपको नहीं पता कि भैया क्या आता है बेसिक कंप्यूटर में, आई बटन में वीडियो देंगे हम आपको लगा के, बेहतरीन क्वालिटी का वीडियो है, कहाँ से सीखोगे वो सब बताया हमने उस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो का एंड होने के बाद आप उस वीडियो को देख के फायदा उठा सकते हो और बेसिक कंप्यूटर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से सीख सकते हो।
चौथी स्किल्स की बात करते हैं, वो है सेल्स स्किल्स। देखिए बैंक में जा रहे हो, चाहे आप ब्रांच मैनेजर लग जाओ या फिर बैंक में किसी भी पोस्ट में आप जा रहे हो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अपनी सैलरी को थोड़ा बढ़ाने के लिए आपको सेल करनी पड़ सकती है, और सेल्स बैंक का बहुत खास हिस्सा है, आपकी जॉब का भी रहेगा। तो भैया सेल्स करना आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि हम अपनी सेल्स को कैसे इनहेंस कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, मार्केट में निकलो, कोई भी प्रोडक्ट पकड़ के कोशिश करो बेचने की। चाहे उस प्रोडक्ट के बदले आपको बहुत कम पैसा मिल रहा है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा सा जाके मार्केट को एक्सप्लोर करो, लोगों से बात करने की कोशिश करो, रिलेशनशिप को बिल्ड करने की कोशिश करो। अगर आप कर पाते हो यहीं लोकल में, अपने घर के पास वाली मार्केट में, अपने आसपास के लोगों से, तो आप बैंकिंग फील्ड में भी बहुत कुछ उखाड़ सकते हो। अगर आपको शर्म ही आ जा रही है, आपका मन ही नहीं कर रहा घर से निकलने का, तो भाई साहब ये एक प्रॉब्लम है आपके अंदर, इसको इंप्रूव करो। बैंकिंग फील्ड में हर बंदा सेल करता है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो। सैलरी एक फिक्स होती है, एक मिनिमम सैलरी होती है, उसको बढ़ाने के लिए उसमें कहीं ना कहीं आपको सेल्स निकाल के देनी पड़ती है बैंक को। देखिए एक रिलेशनशिप मैनेजर है, उसका काम वैसे अलग है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक पॉलिसी सेल कर रहा होता है, कहीं ना कहीं एक इंश्योरेंस सेल कर रहा होता है, लाइफ इंश्योरेंस सेल कर रहा होता है। तो ये एक चीज़ है, ये आपकी जॉब का हिस्सा है, तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। स्किल्स नंबर 5 हमारे पास है फाइनेंस नॉलेज। देखिए बहुत सारे लोग फाइनेंस भी कहते हैं, अच्छी बात है। फाइनेंस और फाइनेंस के अंदर एक चीज़ बहुत कॉमन है, आपको यहाँ पर जो काम मिलेगा वो पैसे से रिलेटेड मिलेगा, कहीं ना कहीं करियर से रिलेटेड मिलेगा। तो आपको पैसे पूसे का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और सभी की लाइफ में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको उसकी नॉलेज, उसकी समझ होना जरूरी है। 1 करोड़ में कितने जीरो, लाख में कितने जीरो, 1 2 का 4 4 2 का 1 थोड़ा करना कम कर दो, और हाँ एग्जैक्ट फिगर के साथ आप बात कर रहे होंगे कि भैया इसकी सैलरी इतनी है, इतने लाख है, इतने हज़ार है। इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं फाइनेंस नॉलेज होनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड के फायदे और नुकसान क्या है, कहीं ना कहीं कोई लोन अगर हम करा रहे हैं, मतलब पैसे से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है आपके पास होनी चाहिए। कैसे सीख सकते हो, बहुत सारे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस पड़े हुए हैं, लोगों के जाके देखो, थोड़ी थोड़ी आपको नॉलेज हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि नहीं यूट्यूब पे हमें भरोसा ही नहीं है, इसके लिए बाकायदा किताबें भी आती हैं, हम कोशिश करेंगे, आपको कुछ लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, चेक करना मत भूलिएगा। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स है हमारे पास रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिलेशनशिप बिल्डअप। अगर आपको किसी भी तरीके की जॉब करनी है, किसी भी बैंक के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, अपने रिलेशनशिप को बिल्ड कर लेना बहुत अच्छे से, और वो भी 1 से 2 महीने के अंदर। अगर आपकी कंपनी में 400 लोग काम कर रहे हैं, तो कम से कम इतनी कोशिश करो उन 400 में से 300 लोग आपको जान रहे हो। उसके लिए आपका टाइम तो जाएगा ही, आपको उन लोगों से भी बात करनी पड़ेगी जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भाई 400 लोग काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर, सबसे आपका कोई सेंस नहीं है। कुछ वहाँ पे गार्ड भी होंगे, कुछ क्लीनर होंगे, कुछ चाय वाले होंगे, कुछ पेंट्री वाले होंगे, तो सबसे तो कोई लेना देना नहीं है ना। आप अपने ऑफिस वाले बंदों के साथ तो काम कर ही रहे हो, आप उन लोगों के साथ भी काम करो जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। काम मतलब बात करो। आपका रिलेशनशिप अगर सभी के साथ अच्छा हो जाता है, तो आपकी एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है, और जिस दिन आपकी एक कम्युनिटी बिल्ड हो गई, चाहे वो 200 लोग की हो या फिर 300 लोग की हो, 3000 लोग की हो, आपकी सैलरी तो अच्छी हो ही जाएगी। आपके प्रोडक्ट जो भी है, जो भी आप बैंक के अंदर पोस्ट पे सर्विस कर रहे हो, जिस भी चीज़ के अंदर, आप कहीं ना कहीं वहाँ से बहुत कुछ उखाड़ सकते हो। क्योंकि भाई 300 लोग हैं आपके पास, उनको भी अगर आप चाहो कुछ सेल करना, कुछ बेचना, कुछ भी करना, तो उनके अंदर से भी 10% 20% लोग ऐसे होंगे जो आपकी चीज़ें परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि रिलेशनशिप बिल्डअप पे आप सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, सबसे ज़्यादा कोशिश करेंगे रिलेशनशिप को बिल्ड करने की। अब देखिए बहुत सारे लोग मुझे भी हाई लिखते हैं इंस्टा पे, मेरे यूट्यूब पे लिखते हैं कमेंट के सेक्शन में कि भैया, और मैंने नंबर दिया हुआ है तो नंबर पे भी लिख के हाई मेरे को जॉब की जरूरत है। देखो आपके हाई लिखने से जॉब नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए, अपनी बात को अच्छे से लिखना आपको आना चाहिए, मैसेज लिखने की तमीज होनी चाहिए, रिज्यूमे आपका परफेक्ट होना चाहिए। इन सभी टॉपिक के ऊपर हमने एक प्रॉपर वीडियो बना के दिया था, आई बटन में दूंगा वो वीडियो। रिज्यूमे कैसा होना चाहिए HDFC बैंक के लिए, ICICI बैंक के लिए, सभी बैंकों के लिए वैसे वो स्पेशली, तो आप वो वीडियो जरूर देखना। इस वीडियो के बाद आगे बढ़ते हैं, हम अब बात करते हैं यहाँ पर सैलरी के बारे में। देखिए एक चीज़ बता दूं, ICICI बैंक के अंदर सैलरी तो आपको अच्छी देखने के लिए मिलेगी ही, और ICICI बैंक एक तगड़ा बैंक है अपने आप में, इंडिया की मैं खास बात कर रहा हूँ। तो आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि HDFC बैंक बहुत अच्छा है, मान लिया वो नंबर 1 पे है, लेकिन भैया नंबर 2 3 पे ये भी आ रहा है। तो कोशिश ये करो, अगर हमें HDFC में नहीं मिले तो ICICI में ले लें, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत तरीके की जॉब्स हैं आपके लिए। अच्छा ठीक है, बात समझ में आ गई, ले लेंगे। सैलरी की बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ एज ए फ्रेशर, आपको जो सैलरी मिल सकती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके इंटरव्यू के ऊपर। तो इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से करके जाना। देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। हमने ना एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी थी, चाहे हम उसे कह सकते हैं CRPF में क्लर्क की पोस्ट थी, मैं वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा था। मैंने सपने भी देखे थे कि भैया मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, और मैं मानता हूँ हर इंडियन देखता है ऑलमोस्ट। CRPF हमारे यहाँ पे एक ठीक ठाक पोस्ट है, अच्छी चीज़ें होती हैं उसके अंदर भी, और जिसमें पोस्ट पे जाए वो क्लर्क थी, तो वहाँ पर बहुत अच्छा मेरे को रिकग्नाइज मिलने का ऑप्शन था, बहुत अच्छा सैलरी मिलने का ऑप्शन था। मैंने कोशिश भी करी, और मैंने वहाँ पर सिर्फ 7 महीने तैयारी करी थी, और 200 में से 99 लेकर आया था। मेरे को पता ही नहीं था कि करना क्या है, लेकिन फिर भी मैं 99 लेकर आया। बहुत बड़ी चीज़ अपने आप में, पता ही नहीं था, 0 पता। 12th क्लास कर ली थी, ग्रेजुएशन कर रहा था, लास्ट ईयर था, तो इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, फर्स्ट एग्जाम था, ठीक है। 7 महीने तैयारी करी। आप यहीं से एक चीज़ सोचो, हम जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, हम तैयारी नहीं करते, हम डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। तो भैया देखो कोई भी हो वो तो रिजेक्ट करेगा। हम गवर्नमेंट की तैयारी 7-7 महीने, 8-8 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल करते हैं, वहाँ सिलेक्शन नहीं हो रहा हमारा,
तो यार प्राइवेट की थोड़ी तो इज्जत कर लो भाई। तो थोड़ी सी तैयारी ज़रूरी है इंटरव्यू की। अब देखो ये तो इंटरव्यू की बात हो गई, इंटरव्यू में आप पास हो जाओगे, सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद भी थोड़ा सा मैटर करता है आपकी पोस्ट। अगर आप जा ही सेल्स में रहो, आप जा ही गार्ड की पोस्ट पर, तो सैलरी बहुत ज़्यादा तो वैसे भी आपको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपको कहीं ना कहीं पहले अपनी प्रोफाइल को, अपनी पोस्ट को थोड़ा समझ लेना चाहिए कि रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पर काम क्या होता है, सैलरी कितनी देखने के लिए मिलेगी, या फिर हम जाते हैं अगर सेल्स में तो हम क्या कुछ उखाड़ सकते हैं, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है कि ये पोस्ट है, ये पोस्ट है, या ये पोस्ट है। हमने बहुत सारी पोस्ट के ऊपर वीडियोस बना के दिए हैं आज तक। और एक चीज़ बता दूं, HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, या फिर प्राइवेट जितने भी बैंक है, पोस्ट के हिसाब से सिमिलर ही काम है। रिलेशनशिप मैनेजर सब जगह पे सेम ही काम करेगा, चाहे वो बैंक कोई सा भी हो। तो एक चीज़ का मैं आपको बोल देता हूँ, आप हमारे वीडियोस देख सकते हो। जैसे आपको रिलेशनशिप मैनेजर बनना है या फिर कुछ और बनना है, तो सबसे पहले अपनी एक प्रोफाइल को सेट कर लो। उसके बाद उस पर रिसर्च करो 3-4 दिन 8 दिन, और फिर कोशिश ये करो कि हमने जिस पोस्ट की रिसर्च करी है हम उस पर जॉब ले सकें। तो हमने क्या किया है, हमने हर एक पोस्ट का पार्टिकुलर एक करके वीडियो बनाया रिसर्च करके, और उसी के अंदर उसकी सैलरी भी डिस्कस की है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सैलरी की, तो भैया मिनिमम सैलरी आपको मिल ही सकती है 15,000 रुपये, चाहे फिर वो कोई भी पोस्ट हो। मिनिमम सैलरी की हम बात कर रहे हैं, और इस सैलरी के अंदर हम किसी भी तरीके कोई बोनस इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, कोई भी इंसेंटिव नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इंसेंटिव एंड बोनस आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपकी जो भी पोस्ट है पहले उस पर रिसर्च कर लेना। हमने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं इस टॉपिक पे, तो देख लेना। सेम ही प्रोसेस होता है सारे बैंकों का, जॉब प्रोफाइल सेम ही होती है, काम भी सेम होता है, बस नाम थोड़ा अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सैलरी की बात। हम यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बता रहे, लेकिन हाँ 15,000 रुपये आपको स्टार्टिंग सैलरी मिल सकती है विदाउट इंसेंटिव। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, के अप्लाई करने का एक्चुअली में प्रोसेस है क्या भैया। ये बात तो ठीक है, आपने जो बताया बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ बता दूं, अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। साथ में आप हमें कमेंट में बताइए आपका इशू और क्या है, हम आपको बताने वाले हैं कैसे अप्लाई करना है। और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सब्सक्राइब कर लो। बहुत जल्दी हम 30,000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करने वाले हैं, तो कर लो प्लीज़, हिट द सब्सक्राइब बटन। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू अप्लाई के 4 तरीके हैं, मतलब अप्लाई करने के 4 तरीके हैं। इन 4 तरीके से आप अप्लाई करोगे एक बैंक के अंदर, चाहे वो ICICI बैंक हो, HDFC हो, एक्सिस बैंक हो, या इंडसइंड बैंक हो, कोई सा भी हो सकता है, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा। पहला जो तरीका है वो रेफरेंस के थ्रू जा सकते हो, लिंक्डइन पे रेफरेंस ढूंढ सकते हो। अगर मेरा भी रेफरेंस ढूंढना चाहते हो भैया, इंस्टा पे फॉलो करना पड़ेगा, नाम इधर आ रहा है। साथ ही साथ रेफरेंस के थ्रू आपको सैलरी कम देखने के लिए मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है, आपको जॉब सेफ मिल जाएगी, आपके पैसे पूसे इधर उधर मरेंगे नहीं, ठीक है, अच्छी जॉब देखने के लिए मिल जाएगी। दूसरा एंड बेस्ट तरीका है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू जा सकते हो, वेबसाइट के थ्रू जा सकते हो, naukri.com, ये.com, बहुत सारी इसी तरीके की वेबसाइट है। अपने रिज्यूमे को अपडेट करके रखिए, दबा के यहाँ पर चीज़ें करिएगा। और हाँ, रिज्यूमे से याद आया, अगर आपको एक बढ़िया प्रोफेशनल रिज्यूमे बनवाना है, देखो रिज्यूमे ना थोड़ा बहुत मैटर तो करते ही आपकी जॉब को लेकर। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, किसी ने तो ये बात बोली थी, जिसने बोली ठीक ही बोलिए। तो भैया एक अच्छा रिज्यूमे आपके पास होना चाहिए। आपको लगता है कि नहीं ठीक है, हमने 10-20 रुपये देके, 30 रुपये देके, 40 रुपये देके साइबर कैफे से या कैफे से बनवाया है, तो भैया आज 2023 है, फरवरी एंड होने वाला है, नहीं होगा उससे कुछ। एक बढ़िया प्रोफेशनल रिज्यूम आपके पास होना जरूरी है। इस वाले नंबर पर कांटेक्ट करोगे, हम खुद बना कर देंगे, हमारी टीम है, डिस्कस करेंगे आपकी पोस्ट को लेकर, बैंक को लेकर, या जैसे भी आपको जॉब चाहिए, किसी भी फील्ड में जा रहे हो बनवा सकते हो। कांटेक्ट नंबर आपको यही मिल रहा है, संपर्क करो, पूछो, कॉल करो, मैसेज करो, कुछ भी करो, भैया से पता कर लो कि भैया कितने पैसे ले रहे हो एक रिज्यूम बनाने के, हमसे कितने लोग हैं। वैसे सबके लिए फिक्स है, लेकिन हाँ फ्रेशर का थोड़ा अलग है, एक्सपीरियंस है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो एक बार आप कॉल मैसेज करके पूछ लो, मज़ा आए, लगे आपको कि बनवाना चाहिए, अच्छा है आपको अगर रिव्यू मिलते हैं तो बनवा लेना, ज़बरदस्ती किसी से कुछ खास नहीं है। दूसरा तरीके की बात हो रही थी, ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू जाएंगे भैया, यहाँ पर रिज्यूम अच्छा चाहिए, साथ साथ जो वेबसाइट होती है, करियर का पेज होता है, इसके थ्रू जा सकते हो। हाँ, ये तीसरा ऑप्शन पे है, ICICI बैंक का आप करियर का पेज से भी जाकर अपलोड कर सकते हो। हम इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो देंगे वैसे, और वो वीडियो जब बन जाएगा बटन में लगा दूंगा मैं, आप उस वीडियो पर डायरेक्टली जाकर अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप हमने बताया हुआ है। HDFC बैंक का ही बताया हुआ है, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो HDFC वाले में जा सकते हो। साथ ही साथ हमने एक्सिस बैंक का ही बताया हुआ है, करियर के पेज से कैसे अपलोडिंग करते हैं, अपने रिज्यूम वगैरह को कैसे फाइल बनाते हैं, सब कुछ फ्री में है, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, हमारे चैनल में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाए, HDFC ओनली करके प्लेलिस्ट है। साथ ही साथ अब बात करते हैं चौथे तरीके की, थ्रू ऑफ बैंकिंग प्रोग्राम। देखिए HDFC बैंक भी अपने प्रोग्राम चलाता है, फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम, ICICI बैंक भी रिलेशनशिप मैनेजर पोस्ट के लिए प्रोग्राम चलाता है। बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे होंगे ऑलरेडी। तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो आप भैया इनके प्रोग्राम को ज्वाइन करके और हाँ प्रोफेशनली जॉब ले सकते हो। तो ये थे 4 तरीके जॉब लेने के। अगर आपको हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स की बुक बिल्कुल फ्री में चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करो अपने 20 दोस्तों के साथ, और हाँ स्क्रीनशॉट सबमिट कर देने इस वाले नंबर पर। इंस्टेंट आपको हम फ्री में 80 पेज की बेस्ट क्वालिटी की अपनी लिखी हुई कम्युनिकेशन स्किल्स की बुक फ्री में देंगे बिल्कुल। अब तक हमने आपको ये बताया कि कैसे जॉब लगेगी, क्या सैलरी मिल सकती है, कितनी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, कौन से स्किल्स चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। अब हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट आस्किंग इंटरव्यू क्वेश्चन इन ICICI बैंक इंटरव्यू। तो अगर आपका इंटरेस्ट अभी भी है तो आगे का वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं तो देख ही लेना, आपको जो करना अच्छा लगता है कर सकते हो। देखिए
इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू में जाने से पहले 2-3 चीज़ें बता दूं। सबसे पहले अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, आपके कपड़े अच्छे होने चाहिए। अच्छे का मतलब ये नहीं कि न्यू पहन के जा रहे हो, ठीक ठाक हो, मतलब अच्छे ही हों, और कपड़ों से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो भैया ध्यान रखना ये बात। पहला सवाल हमारे पास है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताओ। अगर आपका रिज्यूमे उस बंदे के पास है और इंटरव्यू होता है, ये ध्यान रखना, ये मत समझना कि रेफरेंस के थ्रू जा रहे हो तो इंटरव्यू नहीं होगा। इंटरव्यू होता है, सभी का होगा। एक्सपीरियंस है तो और बढ़िया इंटरव्यू होगा, फ्रेशर हो तो थोड़ा नॉर्मल इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू की तैयारी करना, इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर को थोड़ा समझना। देखो हम जो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं, हमने ये खुद से एक्सपीरियंस किया है तो हम आपको बता रहे हैं, कुछ थोड़े बहुत गूगल से उठाएं। लेकिन ऐसा है, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो भैया वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। इंटरव्यू का एक्चुअली में मतलब यही होता है कि कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ आपके फील्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला जो सवाल है वो ये है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताओ। तो अपने बारे में कुछ यूनिक सा बताओ। सबसे पहले आपका खुद का नाम बता दो, आप कहाँ से आए हो, लोकेशन बता दो, आपने अब तक क्या कुछ खास किया है, आपके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है वो बता दो, और बस ये इसका इतना ही ठीक है। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ICICI बैंक के बारे में क्या जानते हो ये बताओ। देखिए मैं जिस भी कंपनी में जाता हूँ, कम से कम 2 दिन पहले तक उस कंपनी के बारे में पढ़ना शुरू कर देता हूँ। बहुत सारी वेबसाइट पे एक कंपनी के बारे में लिखा हुआ होता है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल एक ही कंपनी के बारे में बहुत सारी बातें बता रहे होते हैं। जैसे अगर हम बात करें टाटा की, तो टाटा को बहुत सारी कंपनी ने ब्रीफ किया हुआ है, टाटा की पीढ़ी दर पीढ़ी बताई हुई है, अभी टाटा किस सिचुएशन में है ये बताया हुआ है। तो इसी तरीके से ICICI बैंक के बारे में मिलेगा, HDFC बैंक के बारे में मिलेगा, कोटक के बारे में मिलेगा, सभी बैंकों के बारे में आपको मिलेगा। तो पहले गूगल पे देख लो, साथ ही साथ यूट्यूब पे देख लो, साथ साथ लिंक्डइन पे जो उसके प्रोफेशनल लोग हैं ICICI बैंक के, वहाँ जाके देख लो, तो आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ये पता चल जाएगा कि भैया ये बैंक करता क्या है, कैसे करता है, कितने इसके मालिक हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, सब पता चल जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है उस कंपनी के बारे में जानना जिसमें आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। तो देखो अगर मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन हाँ हम यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आंसर देने की भी कोशिश कर रहा हूँ। तीसरा सवाल है, बैंकिंग फील्ड में क्यों आना चाहते हो आप, पहले ये बताओ। देखिए अगर आपने BSc की है या फिर आपने कोई और ही ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि आपको बैंकिंग फील्ड में क्यों आना है, और आपके पास इसका एक सॉलिड आंसर होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप बता सकते हो कि सर मेरी जो पढ़ाई लिखाई हुई है वो इसी के हिसाब से हुई है। अगर आपने BCom किया है तो या MCom किया है तो आप बता सकते हो कि मैं कॉमर्स का बंदा हूँ, मेरे को बैंक सही लगता है और मेरे को कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट है बैंक में आने का। इंटरेस्ट क्यों है ये आपके पास इसका सॉलिड आंसर होना चाहिए कि भैया मेरे को अच्छा लगता है लोगों से मिलना, नए नई चीज़ों को समझना, नए नए काम करना, और कहीं ना कहीं मुझे सेल करना अच्छा लगता है, लोगों से नए नए लोगों से मिलना, कहीं ना कहीं जो चीज़ें होती हैं उनको सही तरीके से एक क्लाइंट को समझा देना, बता देना मेरे को बहुत सही लगता है, और सर मैं इसीलिए बैंकिंग फील्ड में आना चाहता हूँ। या फिर आपको लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो था ही, या आपका कोई और सवाल हो सकता है, जवाब हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से दीजिए। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल मत बोलना कि भैया मैं पैसे के लिए आ रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, यहाँ पे मंदी वद्दी नहीं आती, ऐसा मत बोलना। मंदी नहीं आती ठीक है, लेकिन यार पैसे के लिए क्यों आ रहे हो, बैंक का क्या फायदा ये मेरे को बता दो। तो इसीलिए मेरा कहना यह है कि सवाल का जवाब ऐसा देना जो कहीं ना कहीं बैंक का भी फायदा दिखे, सिर्फ आपका फायदा ना दिखे। सवाल नंबर 4 हमारे पास है, सेल्स को इंप्रूव करने के लिए क्या करोगे ये बताओ। हम आपको रख लेते हैं भैया, ठीक है, आप जिस पोस्ट पर हो उसी पर रख लेते हैं, लेकिन हम आपसे कुछ ना कुछ सेल्स कराएंगे, तो उन सेल्स को कैसे इन्हेंस करो, कैसे बढ़ाओगे ये थोड़ा बता दो हमें। तो आपको बताना है कि सर मैं थोड़ा कहीं ना कहीं ध्यान दूंगा रिलेशनशिप बिल्डिंग पे। अगर मेरे रिलेशन लोगों से अच्छे रहेंगे तो वो मेरे को सजेस्ट कर करके सेल करवा देंगे, अपने दोस्तों को सजेस्ट करेंगे। कोई भी प्रीमियम प्रोडक्ट हो सकता है या फिर नॉन प्रीमियम प्रोडक्ट है, वो कहीं ना कहीं लोगों को सेल करेंगे और मैं उनके थ्रू अच्छा एक रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ। आई मीन चैन चल जाएगी, मैंने एक लोग को बेचा, एक लोग 2 को सजेस्ट करेगा, 2 4 को सजेस्ट करेंगे। इस तरीके से अगर मेरा रिलेशन अच्छा होगा, रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, अपने रिलेशनशिप के ऊपर मैं बहुत मेहनत करूंगा, और इसी के तरीके से मैं कहीं ना कहीं सेल्स में इंप्रूवमेंट ला सकता हूँ। आप कमेंट्स में लिख के ही बता सकते हो कि भैया ये भी एक तरीका है सेल्स को इंप्रूव करने के लिए, मैं पढ़ूंगा और अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा। सवाल नंबर 5, करंट अफेयर से भी पूछा जा सकता है कुछ ना कुछ। तो भैया जैसे भी देखो बैंक में जा रहे हो, अडानी का एक तगड़ा क्रेश हो रखा है हमारे देश के अंदर, ठीक है, शेयर मार्केट के हाल बुरे हैं, तो आपसे इसी सेम सिचुएशन के अंदर अगर आप इंटरव्यू देने गए तो कहीं ना कहीं मैं गारंटी ले सकता हूं, कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से, अडानी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है। तो आपको हालत हाजिरा करंट सिचुएशन की चीज़ों के बारे में नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। कैसे करोगे इन सारी चीज़ों की नॉलेज, भैया यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आर्टिकल छपते हैं डेली, अखबारों में चीज़ें आ रही हैं, तो भैया इसके लिए तो आपको कहीं ना कहीं अपडेटेड रहना पड़ेगा, ठीक है, घोल के तो कोई फैला नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ है और ये मुझसे भी पूछा गया था। धर्म से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, धर्म में कुछ भी हो सकता है, चाहे आप हिंदू हो तो दिवाली से रिलेटेड पूछा जा सकता है, मुस्लिम हो तो ईद से रिलेटेड पूछा जा सकता है, किसी और कास्ट से तो कुछ भी पूछा जा सकता है। मुझसे भी पूछा गया था एक जगह पे, बंदा ठीक था लेकिन उसने मेरे धर्म के पीछे की मेरी मानसिक शक्ति या मेरे दिमाग में चलता क्या है मेरे धर्म को लेकर उसने मेरे से क्वेश्चन किया था, तो मैंने एक पॉजिटिव आंसर दिया था, और वो किस धर्म से था मेरे को ये भी आइडिया नहीं लग पाया, तो मैंने कोशिश करी कि मैं एक न्यूट्रल ठीक ठाक सा जवाब दूँ। देखो कहीं ना कहीं धर्म सभी एक ही जगह लेके जाते हैं, सही तरफ लेके जाते हैं, हाँ हमने ही उनको गलत बना रखा है, तो ये बात है। तो कोशिश करो अगर आपसे धर्म से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा रही हैं तो अपने धर्म की जो खास चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, धर्म में सारी वैसे अच्छी ही हैं, लेकिन जो पब्लिक को भी अच्छी लग रही है, हिंदू को भी अच्छी लग रही है, मुस्लिम को भी अच्छी लग रही है, वो चीज़ आप बता सकते हो। जैसे मुझे हिंदू धर्म के अंदर दिवाली बहुत ही सही लगती है, तो मैं अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आपको हिंदू धर्म की कोई तारीफ करनी है तो क्या करोगे, तो भाई मैं उनको बोलूँगा मेरे को सबसे अच्छा वहाँ पर दिवाली का त्यौहार लगता है, चाहे
चाहे उसमें ये हुआ हो वो हुआ हो, आई डोंट नो, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ मेरे पास इसका एक सॉलिड जवाब है कि मुझे दिवाली अच्छी लगती है। तो आप भी थोड़ा अपने धर्म के बारे में, थोड़ी चीज़ों के बारे में थोड़ा रीड कर लेना, अपने अपने नहीं, औरों के भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सवाल नंबर 7 हमारे पास है, आपके जो रिज्यूमे है उसके अंदर जो कीवर्ड्स डले हुए होते हैं, अगर आपको नहीं पता क्या कीवर्ड्स हैं तो हमसे बनवाओगे पता चलेगा, उन कीवर्ड्स के अंदर भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। तो आपसे रिज्यूमे से रिलेटेड, कीवर्ड्स से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। तो आपको ना अपना रिज्यूम बनाने के बाद उसको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेना है कि हमने ये चीज़ लिखी है, इसका क्या मतलब है, इस कीवर्ड का क्या मतलब है, हमने ये चीज़ें डाल कर रखी हैं, क्या हमें इसके बारे में पता भी है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ये सब आपको पता होना ज़रूरी है। तो रिज्यूमे में से भी क्वेश्चन आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके सामने क्या है, आपने रिज्यूमे देकर रखा है तो वो पूछ ही सकता है ना। सवाल नंबर 8, और ये है एक्सपीरियंस लोगों के लिए। आप तो पूछ ही सकते हैं कि भैया आपने पुरानी जॉब क्यों छोड़ी, और अगर आपने पुरानी जॉब छोड़ी है तो वहाँ पे क्या दिक्कत थी, क्या आपको अच्छा नहीं लगता था। तो कभी भी अपनी पुरानी वाली कंपनी के बारे में ऐसे गलत तो मत ही बोलो। और देखो, हकीकत बात मैं आपको बता दूं, गलत और सही आप बोलोगे जो आपके साथ हुआ है, और वो मत छुपाओ यार, ठीक है। अगर आप कोई कंपनी में से जॉब छोड़ कर आ रहे हो तो कोई ना कोई तो रीज़न होगा, चाहे आपको वहाँ पे लर्निंग नहीं मिल रही हो, चाहे सैलरी में दिक्कत हो, या फिर स्टाफ अच्छा ना हो, टॉक्सिक कल्चर हो, कुछ भी हो सकता है। तो डायरेक्टली बोलो भैया एचआर से कि सर हमें ये दिक्कत थी, अगर यहाँ पे भी ये सेम दिक्कत है तो हम यहाँ पे जॉब नहीं करेंगे, क्योंकि भाई इंसान की एक ही ज़िंदगी है। कोई टॉक्सिक अगर कल्चर है और आप जॉब टॉक्सिक कल्चर के लिए छोड़ कर आ रहे हो उस जगह से, और आपको यहाँ पर भी सेम चीज़ मिल रही है, तो यार उस जॉब को फिर इससे अच्छा तो वहीं कर लो। पुरानी चीज़ें हैं, सारे लोग जानते हैं, कोई सेंस नहीं है जॉब छोड़ने का। तो जो भी आपके साथ पुरानी कंपनी में हुआ था तो उसको सही बता दो, क्योंकि यहाँ पर झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी जो है ऐसे डॉक्यूमेंट के साथ साथ कंपनी वेरिफिकेशन भी हो सकता है कि इसका क्या बिहेवियर था, अगर कोई अच्छी कंपनी है तो इसलिए थोड़ा ठीक ठाक इंटरव्यू में आंसर करने की कोशिश करो। और अगर कंपनी सीरियस है आपको लेकर तो आपकी पुरानी कंपनी के बारे में पूछेगी, अगर सीरियस नहीं है तो वो आपको कहेंगे ठीक है बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, लास्ट फाइनेंशियली ईयर में कितना पैसा कमाया आईसीआईसीआई बैंक ने, ये आपसे पूछा जा सकता है। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में आपसे लास्ट में कितना कमाया, कितना घटाया, क्या रेवेन्यू है, हमारे सोर्सेज हैं, वो सब आपसे पूछे जा सकते हैं। तो भैया इस चीज़ में मैंने पहले ही बोला था, अच्छे से पढ़ लेना, यूट्यूब पे वीडियो देख लेना। आगे बढ़ते हैं, टेल मी अबाउट योर अचीवमेंट, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो आपको अपनी अचीवमेंट के बारे में बताने का मौका मिल रहा है तो आप बताइएगा। जैसे मैं अगर अपनी अचीवमेंट की बात करूँ तो मुझे कम्युनिकेशन करना, मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ किसी भी टॉपिक पे, अगर मेरे को अच्छे से नॉलेज है उस चीज़ की। और मेरे पास मेरे रिज्यूमे के अंदर ये चीज़ें हैं। देखो बहुत सारे लोग रिज्यूमे के अंदर अचीवमेंट लिखते हैं तो वहाँ लिखने का कोई सेंस नहीं है। अगर एचआर आपसे पूछ रहा है कि भैया आपकी क्या क्या अचीवमेंट है तो उनको बताओ, आराम से बताओ, बिल्कुल बेफिक्र होकर बताओ, ठीक है। और हाँ, जो है वही बताना, क्योंकि वो उसके लिए भी पूछ सकता है कि आपने ये अचीवमेंट बताई थी, कहाँ है, दिखाना ज़रा। अगर होगी तो दिखा देना, तो झूठ मत बोलना, ओरिजिनल बताना। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर हमारे पास है 11, आपको यही जॉब क्यों चाहिए। हाँ, ये एक क्वेश्चन है, आपको यही जॉब क्यों चाहिए। तो अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पर जा रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल जस्ट, तो वो पूछ सकता है कि आपको रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पर ही जॉब क्यों चाहिए, इसका रीज़न क्या है, आपको हम सेल्स में डालना चाहते हैं, क्यों नहीं जाना चाहते हो। तो भैया बता देना कि सर मेरे को इस चीज़ की नॉलेज है, इसका पीछे का मैं बता रहा हूँ कि उसका मतलब क्या है। जो एग्जाम में पूछ रहा है, आपको इस पोस्ट के बारे में कितनी नॉलेज है, रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट के बारे में आप जानते क्या हो, जितनी दावे से करोगे मेरे को इस पोस्ट पे चाहिए। तो अगर आप जानते हो तो बताना मेरे को रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पे इस चीज़ की नॉलेज है, मेरे को सेल्स में इस चीज़ की नॉलेज है, या मेरे को इस पोस्ट की इतनी नॉलेज है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ भैया मेरे को इस पर डाल दो, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर आप कर सकते हो। सवाल नंबर 12 हमारे पास है, टीम के साथ कैसे काम करोगे। आज की तारीख में ना टीम वर्क को लेकर बहुत ही सही है, कंपनियां बहुत ज़्यादा फोर्स करती हैं टीम वर्क को, क्योंकि टीम वर्क जब होता है तो काम खिंचता है, काम निकलता है, ठीक है, पैसे आते हैं कंपनी के अंदर। तो आपको बताना ही होगा कि अगर आपको टीम मिलती है तो उसको कैसे मैनेज करोगे, उसके अंदर क्लाइंट हैं, उसके अंदर एम्प्लॉय हैं, कैसे उनसे लड़ोगे, कैसे वहाँ पे बार्गेनिंग करोगे, कैसे प्यार से रिलेशन बनाओगे, सब आपको पता होना चाहिए, आपको वहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, और ये क्वेश्चन नहीं है, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कैसे होगा। देखिए, कभी भी टेंशन मत लो, चाहे आपने आईसीआईसीआई बैंक में अप्लाई किया, एचडीएफसी में किया, एक्सिस में किया, आपको या तो कॉल पे बताया जाएगा या फिर आपको ईमेल पे प्रोफेशनली बताया जाएगा कि आप सेलेक्ट हो गए हैं, ये रहा आपका ऑफर लेटर, ठीक है। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया आज इंटरव्यू दिया है, भैया कल इंटरव्यू दिया था, हमारी जॉब कितने दिन में लगेगी। कम से कम 1 महीना लग जाता है एक प्रोफेशनली जॉब को लगने के अंदर, ठीक है, चाहे वो ऑफर लेटर हो, चाहे वो इंटरव्यू राउंड हो, या कुछ भी हो सकता है। तो ये बात का ध्यान रखना। तो आई होप आपको समझ में आ रही होंगी, चीज़ें आ रही हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, आपको किसी भी चीज़ को लेकर झूठ नहीं बोलना है, ये ध्यान रखना इंटरव्यू से रिलेटेड। अगर आपको ऑफिशियली जॉब मिल रही है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर तो आपके प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट के लेके पुलिस वेरिफिकेशन भी हो सकता है, आपका घर का वेरिफिकेशन भी हो सकता है कि रहता है नहीं रहता है, क्योंकि भैया आपको जॉब दे रहे हो, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली चीज़ें हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, झूठ वगैरह मत बोलना, क्योंकि अगर आपने एक बार झूठ बोला फंस जाओगे, फिर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपकी जॉब भी तो चली जाएगी। तो जॉब ही के लिए हम मेहनत कर रहे हैं और जॉब ही जा रही है तो कोई सेंस नहीं है। मेहनत करो किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन थोड़ा झूठ मत बोलना, फिलहाल मत बोलना, बाद में चाहे जो हो जाए, लेकिन अभी झूठ नहीं बोलना है। लास्ट में ये कोई सवाल नहीं है, मेरा ओपिनियन है आप लोगों के लिए। देखिए, आपको जो ऑफर लेटर मिलेगा वो आपके ईमेल पर आ जाएगा। तो अगर आपके ऑफर लेटर में आपको लोकेशन कुछ ऐसी दी गई है, चाहे आप लड़के हों या लड़की, अगर लोकेशन आपके हिसाब से सुटेबल नहीं है तो भैया उस जॉब को मत करना, क्योंकि शुरू में फ्रेशर लोगों को सैलरी वैसे भी कम मिलती है,
और सैलरी कम मिलेगी तो रूम रेंट, बिजली का बिल, पानी का बिल और भी दुनिया भर के खर्चे जब आप शहर में रहोगे, अपनी एक लोकेशन को छोड़ के रहोगे, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने का सेंस नहीं रहेगा। और यार हमने जॉब करनी है, पैसा घर भी भेजना है, गरीब आदमी है, क्योंकि रईस होते तो जॉब नहीं करते, या करते तो फिर माइक्रोसॉफ्ट में जाते या गूगल में जाते, यहाँ क्या कर रहे हैं। तो ऐसी लोकेशन पे जॉब लेना जिसमें आप अपने रात को घर आके सो सको, ठीक है, घर का खाना खा सको, अपने शहर में कोशिश करना जॉब लेने की, चाहे आप पुणे से देख रहे हो या दिल्ली से या फिर महाराष्ट्र या वेस्ट बंगाल से, फ़र्क उन चीज़ों का नहीं है। तो कोशिश ये करना कि अपनी गांव के, अपने शहर के, अपनी लोकेशन के, होम टाउन के आसपास जॉब लेने की कोशिश करना, वो ज़्यादा बेटर रहेगी, ज़्यादा सेविंग आप वहाँ पे कर पाएंगे। इस वीडियो के पीछे हमने बहुत मेहनत करी है। अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव थी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यस ही लिख देना, अगर आपको समझ नहीं आ रहा क्या लिखना है तो सिर्फ यस लिख दो, वही बहुत है। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर देना। कम्युनिकेशन स्किल्स का बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, रिज्यूम बनवाना है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये फ्री है। लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं, हम भी सीख ही रहे हैं और आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर आपको लगता है कि भैया ये बात आपने गलत बोल दी तो उसके लिए हम दिल से सॉरी बोल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये कुछ कमी थी या ये कुछ गलतियाँ हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत अच्छा इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम जुनैद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।